हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है स्टोन एज अर्थात पाषाण काल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पाषाण काल के बारे में जानेंगे कि पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, इसको कितने भागों में बांटते हैं, कौन से पाषाण काल में किसका किसका आविष्कार हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, इन सभी को हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। पाषाण काल को शुरू करने से पहले हम आपको समय के बारे में बता देना चाहते हैं कि समय को कितने भागों में बांटते हैं, समय का प्रयोग किस तरह किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इतिहास में समय की गणना BC ईसा पूर्व, जिसे सामान्य युग से पहले भी कहते हैं, और AD यानी अन्नो डोमिनो अर्थात सामान्य युग का प्रयोग करके वर्षों में की जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इतिहास में जो भी टाइम होता है अपना, जो भी समय होता है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है BC, दूसरा होता है AD। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC यानी ईसा पूर्व में हुआ था। जैसे आज का समय है 2023 AD यानी ईसवी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय AD हो जाएगा और उनके जन्म के पहले का समय BC हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर क्या होता है, तो इसको जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर जो भी है, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं और राष्ट्रीय कैलेंडर को विक्रम संवत। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत है और अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर। इतिहास क्या होता है, तो इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास शब्द एक ग्रीक शब्द है जो हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ करके सीखना। हाँ फ्रेंड्स, जो इतिहास शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। यह एक ग्रीक शब्द है जिसको हम हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है पूछताछ करके सीखना। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, यानी हिस्ट्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हिज प्लस स्टोरी। हिज मतलब उसका या उसकी और स्टोरी मतलब कहानी, यानी किसी की कहानी को जानना या सीखना, वो क्या होता है हिस्टोरी होता है कि उसने अपने लाइफ में कैसे कैसे कार्य किए, क्या क्या किया, तो वो सभी हम हिस्टोरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, तो इंस्क्रिप्शन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो लकड़ी, पत्थर या धातुओं के ऊपर प्राचीन लिपि में लिखी गई सूचनाएं मिलती हैं, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जो भी हमें लकड़ी के ऊपर, पत्थर के ऊपर या फिर किसी भी प्रकार की धातु के ऊपर जो भी प्राचीन काल में लिखी गई लिपियों में सूचनाएं मिलती हैं, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कहते हैं। नोट करके एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको आप सब लोग जान लीजिए फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा है कि तमिलनाडु। जी हाँ फ्रेंड्स, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के तमिलनाडु में एक जिला है नीलगिरी, वहाँ के लोग आज भी बिना माचिस के आग लगाने की आदत है। जी हाँ फ्रेंड्स, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के लोगों में आज भी बिना माचिस के आग लगाने की क्या है आदत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कहने का मतलब वहाँ के लोग आज भी बिना माचिस के आग लगाते हैं, इन्हीं घरों में वो माचिस का प्रयोग नहीं करते हैं आग जलाने के लिए, कहने का मतलब। स्टोन एज पाषाण काल या फिर पाषाण युग। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम पाषाण युग और पाषाण काल के टाइम पीरियड को बारे में जान लेते हैं, उसको कितने भागों में बांटते हैं वो सब समझ लेते हैं। तो पाषाण काल को हम बेसिकली 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला है पैलियोलिथिक, यानी जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, यानी पूरा मतलब ओल्ड, और पाषाण काल को स्टोन एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल को हम
ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 20 लाख ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो। कहने का मतलब आज से 20 लाख साल पहले और आज से 12,000 साल पहले के बीच का समय पैलियोलिथिक अर्थात पूरा पाषाण काल का समय था। सेकंड नंबर है मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। आज से 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो अर्थात आज से 12,000 साल पहले और 10,000 साल पहले के बीच का टाइम पीरियड मध्य पाषाण काल का समय था। इसे हम माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं। थर्ड नंबर है नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईयर्स एगो टू टिल नाउ। जी हाँ फ्रेंड्स, 10,000 साल से पहले का समय और अभी जो समय चल रहा है वो सभी क्या है, वो सभी नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक टाइम पीरियड है। आज से 10,000 साल पहले से और अभी तक जो समय चला आ रहा है वह सभी नव पाषाण काल का समय है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ हम लोग जान लेते हैं कि 99% मानव इतिहास पूरा पाषाण काल का समय है, पूरा पाषाण काल का है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है 20 लाख टू 12,000 ईयर्स एगो यानी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वाधिक समय किसमें है, पूरा पाषाण काल यानी 99% मानव इतिहास पूरा पाषाण काल का है। कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि भीमबेटका कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। जी हाँ फ्रेंड्स, भीमबेटका एक पूरा पाषाण काल की साइट है, एक स्थान है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है, जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी के पास में स्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स, परीक्षा में भीमबेटका से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भीमबेटका किस काल का स्थान है, किस काल की साइट है। तो भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित एक स्थान है जो एमपी और विंध्याचल पर्वत तथा नर्मदा नदी के पास में है। सेकंड नंबर है योग दर्शन क्या है। योग दर्शन के बारे में जान लेते हैं। योग दर्शन भारत में बहुत फेमस है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, जिन्हें फादर ऑफ योगा भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जिन्हें फादर ऑफ योगा भी कहते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है योग सूत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, पतंजलि की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, योग सूत्र, जो एक योग आधारित प्रथम पुस्तक है। जी हाँ फ्रेंड्स, योग सूत्र योग पर आधारित लिखी गई प्रथम, विश्व में लिखी गई प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट, गड्ढे में निवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जी हाँ फ्रेंड्स, गड्ढे में निवास का साक्ष्य मिला है बुरजहोम में, जो एक ताम्र पाषाण युग की साइट है। जी हाँ फ्रेंड्स, गड्ढे में लोग पहले प्राचीन काल में यानी स्टोन एज में लोग गड्ढे में निवास करते थे, वो इसका साक्ष्य मिला है हमें बुरजहोम से, जो एक ताम्र पाषाण युग की साइट है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है पाषाण काल की कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन, औजार और आभूषण। पाषाण काल की कलाकृतियाँ थी, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, औजार बनाते थे और आभूषण का प्रयोग करते थे। पाषाण काल में सबसे पहली प्राकृत भाषा मिले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल की जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो क्या थी, वो प्राकृत भाषा थी। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरा